देखो यहाँ पर हम लोग के पास जो है ना एक सवाल आता है एग्जाम के अंदर, और वो आता है तुम्हारे पास या तो लेंस के फार्मूला का या तो मिरर के फार्मूला का। लेंस या मिरर के फार्मूला का जब बात करते हैं तो उसमें प्रूफ करने वाला आता है, सिद्ध करने वाला आता है, और वो तुम्हारा कितना 5 मार्क का आएगा, जिसमें तुमको दे रहेगा कौन चीज प्रूफ करने के लिए कि 1/v + 1/u = जो होता है वो 1/f होता है। यानी कहने का मतलब कि एक फार्मूला होता है जिसको हम मिरर फार्मूला के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर तुमको 1/v + 1/u = 1/f या 1/f = 1 + v + 1/u एगो फार्मूला है और जानता ही है, सवाल सब की है, लेकिन प्रूफ करने के लिए दिया जाता है। हम यहाँ पर एक दर्पण लिए हैं, और वो दर्पण कौन सा है? कौन सा दर्पण है? हमारे पास यहाँ पर एक दर्पण है, जिस दर्पण को हम m के रूप में सूचित किए हैं, और उस दर्पण के ऊपर हम क्या किए हैं, एक ऑब्जेक्ट को रखे हैं। ये जो हमारे पास है ये हमारा कौन सी है? एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जो हम यहाँ पे रखे हैं, जो ऑब्जेक्ट इधर से कहीं पे है, किसके बीच में? सेंटर, और इधर जो है कौन सी तुम्हारा है? इन्फिनिटी। सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में एक क्या रखे हैं? ए और बी। कौन सी? ए बी एक ऑब्जेक्ट को रखे हैं। इस ए बी ऑब्जेक्ट को रखने के बाद अच्छा इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज कहाँ बनेगा? अकॉर्डिंग टू जो रूल हम बताओ, किसके अंदर? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। ये चीज तुमको मालूम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो तुम अपने लॉजिक के हिसाब से जो हम तुमको ज्ञान दे उसके हिसाब से बताओ कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की लंबाई है, उस ऑब्जेक्ट की लंबाई में और इमेज का जो होगा उसमें क्या अंतर रहेगा? ऑब्जेक्ट बड़ा रहेगा कि छोटा रहेगा इमेज के मुकाबले? ऑब्जेक्ट बड़ा रहेगा, और इमेज जो होगा वो क्या होगा? क्योंकि हम तुमको बताए थे कि जो इधर से जो भी चीज, चाहे ऑब्जेक्ट रहे कि इमेज रहे, किधर से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर रहेगा तो वो बड़ा रहेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस तक जो भी चीज रहेगा वो क्या रहेगा? अगर ऑब्जेक्ट इधर बड़ा है तो इमेज छोटा रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर छोटा है तो इधर जो इमेज बनेगा वो बड़ा रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब ए और बी का जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है वो a', b' बन रहा है। एक आपतित किरण यहां से प्रस्थान कर रही है, और वो आपतित किरण दर्पण पे जाने के बाद किधर से? तो बताया जाता है कि फोकस के आसपास से वो गुजरा है। किधर से गुजरा है? गुजरा। और इसी पर एक और जो ऑब्जेक्ट से एक और किरण, दूसरी किरण जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एज अ नॉर्मल के रूप में नीचे आया, और फिर उसी पथ पर क्या हुआ? चला गया। यानी ये आपतित किरण और परावर्तित किरण इसी पथ पे है, और इस दोनों, यानी कहने का मतलब ये भी एक आपतित किरण है और इसका परावर्तित किरण इसी पे है। तो एक परावर्तित किरण तुम्हारा ये हुआ, एक परावर्तित किरण ये हुआ, और इन दोनों परावर्तित किरण से तुमको यहाँ पे एक प्रतिबिंब बना। अब यहाँ पर हम इस चीज को हम तुमको बता रहे हैं। अगर तुम्हारे पास सवाल ये आ जाए कि एक आरेख बनाइए जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखे, आरेख पूछ सकता है, नहीं बोलता है इमेज कहाँ पे कैसे बनेगा, तो तुम इस वाला फिगर को इम्पोर्टेंट मानो, और ये मान के चलो कि इसका हो सकता है कुछ भी रूप आ जाए। यानी अगर तुमको सिद्ध करने के लिए नहीं देगा तो ये देगा कि अगर एक चित्र बनाइए, सचित्र वर्णन कीजिए कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, तो सीधा सा तुमको ये वहां पर चित्र जो है बना देना है, जहां पर इस किरण को हम भेजे तो एगो किरण कहां से गुजरा? फोकस से। एगो ये किरण दर्पण पर भेजे तो एज अ नॉर्मल के तरह काम किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रिटर्न गया, और ये आपतित परावर्तित किरण हुआ। और जहां पे दो परावर्तित किरण मिलता है वहां पर क्या बनता है? क्या बनता है? तो यहाँ पर बोले इमेज बना है कि नहीं बना है, और इस इमेज को a', b' माने। ये a और b ऑब्जेक्ट हुआ, ए और बी क्या हुआ? और ये जो है ये क्या हुआ? इमेज हुआ। अच्छा, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का दूरी, बोलो कौन दूरी हुआ? यू हुआ। जबकि यहां से लेके यहां तक का दूरी जो वो क्या हुआ? भी हुआ। यहां से पोल से लेके इसका दूरी एफ हुआ।
यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी r हुआ, कोई दिक्कत? और RF में तो आधा होता है, ये बात भी तुम जानता, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। हमको ये सारा चीज दिया गया है। अब इस चीज से हमें प्रूफ करना है कि 1/f जो होता है वो इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u का। चलो हम इसके अंदर इस चित्र के माध्यम से देखना चाहते हैं इसको। तो तुम्हारे पास यहाँ पर जो दिया गया है उसमें P और A, कौन चीज? ये तुम्हारा P हुआ प्रिंसिपल प्रधानक, और ये A हुआ, ये दूरी तुम्हारा क्या कहलाया? U कहलाया। P और A डैश, P और A डैश यहाँ तक है, वो तुम्हारा क्या कहलाया? B कहलाया। इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, दूरी है तो हम लिख दिए, इसमें कौन बड़का हर्ज है। तो ये हुआ तुम्हारा। उसी प्रकार से P और F, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। P और F तुम्हारा कौन सी हो गया? फोकस हो गया। और फिर हम ये बात जानते हैं कि PC जो होता है वो क्या होता है? 2F होता है। इतना हमें इस फिगर को देखने के बाद बोलो महानुभाव पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? हमें इस चीज का अंदाजा लग रहा है। ये तो हमको दिया गया और हम कर सकते हैं। इस चीज को खाली फिगर को याद रखना है। फिगर को याद रखने के लिए कुछ नहीं करना है, दिमाग को दुरुस्त करना है। एगो को किरण को भेजना है, फोकस से गुजारना है, एगो को सीधे लेना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला देना है। वो दोनों कट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, जहाँ पे कट होता है वहां पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट इमेज बन गया है। इमेज जो बन रहा है वो रूल के हिसाब से तुमको मालूम है कि यहाँ पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है बड़ा होगा और साइज ऑफ इमेज इसका क्या होता है? छोटा होता है। वो ट्रिक हम तुमको दे चुके हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट और इमेज जो बन रहा है वहां पे 2 ट्रायंगल है। क्या वो ट्रायंगल है? 2 ट्रायंगल। हमारे पास 2 ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल बन रहा है कौन सी? ट्रायंगल A B और C, A B और C। ये एक ट्रायंगल बनना है ना, बोलना। एक ट्रायंगल। और एक किसके लिए बनता है? इमेज के लिए बनता है। और वो बनता है तुम्हारा कौन सी? A डैश, ये A डैश है, उसके बाद B डैश और C। यानी एगो ट्रायंगल तुम्हारे पास ये बना, बोलना। हाँ, ये ट्रायंगल बड़ा है और ये ट्रायंगल छोटा है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इतना कर लेगा। 2 ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को देखना। क्या उन ट्रायंगल को? फिगर को छोड़ के अब इन दोनों ट्रायंगल, एगो ट्रायंगल बनना है ना, एगो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखे। अब इस ट्रायंगल को देखने के बाद तुम बताओ कि इसके अंदर क्या बोल रहा है? एक एंगल ACB, कौन सी? एंगल ACB ये। और क्या बोल रहा है कि एंगल A डैश CB, A डैश यहाँ है, C यहाँ है और B यहाँ है ना। तो ये अवेनिष्ट है, यानी इसका और इसका, ये दोनों क्या बोल रहा है? अवेनिष्ट है। यानी ये लाइन दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे ये लाइन दोनों में आ रहा है ना, अवेनिष्ट उसी को ना बोलता है। तो ये लाइन और ये लाइन, यानी AC का ये लाइन और A डैश C का ये दोनों आपस में कौन सी है? अवेनिष्ट। क्या है? दोनों में कॉमन है। और आगे बताया जा रहा है कौन सी? कि एंगल BAC 90 डिग्री है। उसी प्रकार से B डैश A और C, ये वाला एंगल क्या है तुम्हारा? 90 डिग्री है। तो ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों क्या है? आपस में 90 डिग्री है ना। और इस लेके ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल A डैश B डैश और C आपस में क्या है? समरूप। क्या आपस में? क्या है? क्योंकि ये भुजा बराबर है, ये एंगल बराबर है, इसलिए कि दोनों ट्रायंगल भी क्या है? बराबर है। और हम इसको क्या बोलते हैं? ये दोनों आपस में समरूप है। और इसी समरूप होने के कारण क्या बोला गया कि AB और A डैश B डैश, AB बटे A डैश B डैश, यानी इस दोनों का अनुपात इक्वल टू AC और A डैश C, यानी ये दोनों का, यानी कहने का मतलब ये और ये, बात को समझो,
ये वाला चीज और ये वाला चीज का अनुपात कौन वाला है तुम्हारा? ये वाला भुजा का अनुपात और ये वाला भुजा का अनुपात, ये दोनों भुजा अनुपात बराबर है किसके द्वारा? ये जो ट्रायंगल को समरूप किया है इसके अकॉर्डिंग, है ना? बोले ना, ये दोनों भुजा आपस में है ना समरूप होता है। और उसके बाद क्या बताएगा कि ये तुम्हारा इक्वेशन 1 है, ये तुम्हारा इक्वेशन 1। दूसरा बोला गया कि पुनः इसी प्रकार एगो और चीज, कौन चीज बोल रहा है? हालांकि हम जो अभी बताए थे तुमको कि यहाँ पर जो भुजा अवेनिष्ट वाला, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, सॉरी एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जो ये दोनों एंगल क्या है? अवेनिष्ट है। क्या है? ये वाला और ये वाला क्या है? यहाँ पर जो अवेनिष्ट बताया गया है, तो ए सी बी, तो ये वाला एंगल, और इधर से अगर ए डैश सी और बी डैश का बात करें तो ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या होता है? यहाँ पे अवेनिष्ट है। अब अगला तुमको क्या देखना है, ये देखो कि ए बी पी, ये है ना ए बी पी, तो तुम एगो लाइन खींच दो यहाँ पर, ए बी और पी, यहाँ तक है ना। और है देखो एगो और काम, एक प्रेएक्सियल लाइन होता है, प्रेएक्सियल लाइन। प्रेएक्सियल लाइन का मतलब क्या होता है कि जब ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के पास से कोई समांतर एक आपतित किरण गुजरता है ना, और प्रधान अक्ष के पास उसका सारा कुछ रहता है, तो हम उसको प्रेएक्सियल लाइन बोलते हैं। उस दौरान क्या होता है कि तुम्हारे पास ये वाला जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन, इसके परपेंडिकुलर अगर लाइन खींच देंगे ना, तो वो दोनों लाइन क्या होता है? समान होता है। और ये वाला काम जब लेंस फार्मूला प्रूव करेंगे उसके अंदर भी होता है कि हम इस दोनों को क्या मान के चलते हैं? बराबर, समान। अब इसी कारण से तुम्हारा एगो और ट्रायंगल यहाँ पे बन जाएगा, और वो ट्रायंगल मान लो हम एगो यहाँ से लेके यहाँ तक एगो लाइन खींच दिए, ये वाला एगो हम यहाँ से लेके इस पर लाइन खींचे, ठीक, और तो एगो ट्रायंगल ही बन जाएगा ना, बड़का वाला ट्रायंगल। और एगो ए डैश बी डैश, यहाँ से एगो ये, तो ये भी एगो ट्रायंगल बन जाता है। ये भी अब एगो क्या बन जा रहा है? दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल, और इसके अपोजिट में ये ट्रायंगल, बड़ा सा ट्रायंगल तुमको दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना। तो अब ये दो ट्रायंगल को लेके चलना है, एगो ए बी पी। अब ये पी यहाँ में आके कहाँ गया? यहाँ पर। और एगो जो है यहाँ पर ए डैश बी डैश और पी, ये ट्रायंगल दिखा। ट्रायंगल एगो ट्रायंगल तुम्हारा ये दोनों हुआ, ठीक। एगो ट्रायंगल तुम्हारा ये बड़का जगह से, ये जो हाइट को लेके, किसको लेके? यहाँ से ये क्या बनेगा? हाइट बनेगा ना। और एगो इमेज का जो हाइट है ये वाला, प्रधान अक्ष से दो ट्रायंगल हम खींचे। अब उसके अंदर क्या बोला गया कि ए बी पी समान होता है किसका? ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी का, ए डैश बी डैश पी का। और इस लेके ये दोनों क्या होते हैं? भुजाएं आपस में समानुपाती होते हैं। समानुपाती यानी रीजन देखो, ये भी तुम्हारा 90 डिग्री का इस जगह पे हो रहा है ना, 90 डिग्री। और अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये भी तो वही 98 डिग्री ना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है ना, दोनों 90 डिग्री। और अगर हम इसके अंदर कोण को भी अगर बात करेंगे, कौन सी को? कोण का अगर बात करेंगे तो मान लो ये कोण और ये कोण बराबर है। उसी प्रकार से इसके अंदर ये वाला कोण, कौन वाला कोण? ये लाइन अगर गया, ठीक, और ये कॉमन लाइन होगा ना, तो यही वाला कोण, ये वाला कोण उसमें बराबर होगा। और समानुपाती होने के कारण बताया क्या जाता है कि इसके अंदर ए बी, कौन चीज? ए बी का अनुपात ए डैश बी डैश का अनुपात, ठीक, बराबर होगा बड़का लाइन ए पी और ए डैश पी डैश। तो ए पी तो यहां से लेके यहां तक का लाइन हुआ, और ए पी ए डैश पी डैश तो यहां से लेके यहां तक का लाइन। इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। आपस में क्या होगा? ये ए बी और ये जो लाइन है ये आपस में क्या होगा? बराबर। और जब इतना चीज हो गया तो अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास दो गो समीकरण यहाँ पर बना है। एगो समीकरण ये बना है कि ए बी बटे ए डैश बी डैश। अच्छा, ए बी जो है वो तुम्हारा क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ए डैश बी डैश जो है वो क्या है? हाइट ऑफ इमेज है। ए सी
ए सी फोकस का आधा है, और ए डैश सी डैश ये ही दोनों आपस में जो लाइन अनुपात का बोले तो वो, तो उसके अंदर देखो क्या होता है, दोनों समीकरण को मिलाने पर ए सी ए डैश सी ए पी दोनों बराबर होता है, और दोनों का जब अनुपात को आपस में जोड़ देते हैं यानी एपी प्लस पीसी, कौन सी एपी ए पी प्लस पीसी यानी टोटल प्लस आधा, यहां से लेके यहां तक तो दूरी किसका था, ऑब्जेक्ट का, और यहाँ से पी ए वहां वो किसका था, पीसी का, पीसी सेंटर ऑफ कर्वेचर का है ना, तो वो बताया जाता है कि किसके बराबर है, यहाँ पे तुम्हारा ये एपी और पीसी, और एपी का अगर ए डैश पी का बात करते हैं तो ये पीसी में से पी डैश ए डैश, ठीक। ये करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, एपी अपॉन ए डैश पी डैश। अब इसके अकॉर्डिंग जब लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग जब हम लेते हैं इसको, एपी हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अरे एपी ए से लेके पी तक, ए से लेके कहां तक, ये किसका दूरी है, यही इस जगह पे भी वही की है, एपी का क्या है, ऑब्जेक्ट। अच्छा पीसी जो है वो क्या है तुम्हारा, दो टू एफ है ना रे, पी सी यहाँ है ना, अब पी इधर है ना, तो पीसी जो होगा वो 2f होगा कि नहीं होगा, फोकस का दुगुना होता है ना, तो यहाँ पर तुम्हारा ये जो है वो कौन सी हुआ तुम्हारा, हाँ ये जो है पीसी जो है वो बढ़ता त्रिज्या हुआ 2f हुआ, ठीक। अच्छा नीचे में पीसी माइनस पी ए, तो पीसी का मतलब फिर वही 2f, अब पी और ए डैश प्रिंसिपल एक्सिस से ए डैश का दूरी क्या होता है, भी होता है। अच्छा साइन कन्वर्जन को यूज करना है ऑब्जेक्ट के लिए। जब हम बताए थे कि तुमको दर्पण के इधर अगर ऑब्जेक्ट रे, इमेज रे, अगर हमारे पास कौन सा दर्पण रे, अवतल, हमारे पास यहाँ पे फोकस है, हमारे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ऑब्जेक्ट मेरा यही साइड है, इमेज भी मेरा यही साइड है, तो साइन कन्वर्जन में क्या यूज करना है, इस चीज के लिए माइनस यूज करना है। तो हम यहाँ पे माइनस यू लिए हैं, और जो वो दूरी था वो दूरी लिए, 2f लिए, माइनस भी लिए, उसी प्रकार से है यार माइनस बी, ये भी कौन सी, ये एपी किसका दूरी, एपी किसका दूरी, वस्तु का दूरी, ए डैश पी डैश किसका दूरी, तो जो यहाँ पर हम लिए तो उसके सिंबल से ये रख दिए, रखने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, कौन सा गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, और करने के बाद मेरे पास रिजल्ट बोलो, ये रिजल्ट आया ये रिजल्ट आने के बाद हम अगर इसको इधर ले जाएंगे तो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा, अरे इसको मिला देंगे तो ये माइनस उधर जाके नहीं बन जाएगा, 2 बन जाएगा, हो गया। अब हमारे पास जब ये रिजल्ट आ गया तो इस रिजल्ट के अंदर हमें क्या करना है, तो इस रिजल्ट के अंदर हमें हर जगह पर, कौन सी पर, हर इसके अंदर 3 को चीज मेरे पास आया ना, इसके अंदर हमें कॉमनली क्या करना है, सब में 2u v f 2u v f 2u v f से कॉमनली डिवाइड कर देना। सब में तो हम कर सकते हैं ना, सब में कर दिए, अब सब में कर दिए, 2 कटा, v कटा, 2 f। अच्छा यहाँ पर हम क्या लिए हैं, u लिए थे ना, u आया ना, तो u, तो यहाँ पर क्या कटेगा, u कटेगा, v बचेगा। यहाँ पर अगर हम कटेंगे तो क्या है, u भी है, क्या है, u भी है, तो ये u भी तो f बचेगा। तो मेरे पास अब तुम बताओ, यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया, 1 बाय u ना, 1 बाय u इक्वल टू माइनस 1 बाय v प्लस 1 बाय f आया। इसको लेके हम इधर आ जाएंगे तो मेरे पास जो होगा 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। बोलो आया कि नहीं आया, और यही चीज हमको क्या करना था, प्रूव करना था। क्या करना था, प्रूव। तो देखो सीधी सी बात है, लास्ट स्टेप आसान है,
ये वाला आसान, ये वाला स्टेप जो है ये तुम्हारा क्या है, आसान है, इसमें ज्यादा नहीं है। फिर से एक बार हम इस ट्रायंगल को समझने का काम करते हैं। हम सबसे पहले ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को मैथमेटिकली सॉल्व किए, ठीक। उसके बाद एक और ट्रायंगल लिए थे, बड़का सा ट्रायंगल लिए थे और इधर वाला ट्रायंगल लिए थे, ठीक। हम फिर इस दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या किए, एक समान किए, और देखने के बाद हमें यहाँ पे ये दो गो इक्वेशन बनता है। क्या गो इक्वेशन बनता है, ये दो गो इक्वेशन बनता है। इन दोनों इक्वेशन को आपस में यहाँ पे क्या कर दिए, जोड़ दिए। आपस में यहाँ पे दोनों इक्वेशन को क्या कर दिए, जोड़ दिए। और दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ने के बाद, ये तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था ना, इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के जगह जहाँ जो चीज जहाँ पे जो आया हम उसको क्या किए, पुट कर दिए। और पुट करने के बाद हम कॉमनली उसके अंदर डिवाइड कर दिए और मेरे पास रिजल्ट गया। सेम यही कंडीशन हमारे लिए लागू होता है किसके अंदर, लेंस फॉर्मूला में। किसमें, लेंस में। लेकिन उस लेंस के अंदर क्या तुमको देखना पड़ेगा, उसके लिए एक चीज देखना पड़ेगा, और वो देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट इधर आता है ना, तो इसका इमेज किधर बनता है, इधर बनता है, ठीक। लेकिन उसमें भी तुमको दो गो ट्रायंगल बनेगा, उसमें भी क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल बनेगा, ठीक ना। तो ये देख लेना।